कुछ लोग आजकल मजाक उड़ाने में लगे हैं, कहते हैं कि पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां से कोई ना कोई अवार्ड ले ही आते हैं, जैसे वो किसी अवार्ड शो में जा रहे हो या जैसे ये सम्मान ऐसे ही बांटे जा रहे हो। मीम्स बन रहे हैं, ताने मारे जा रहे हैं कि बस अब फ्लाइट में बैठे बैठे भी मिल जाएगा मेडल। लेकिन इस पूरी सोच में एक बड़ी तकलीफ है। ये सिर्फ मोदी का मजाक नहीं है, ये उस नए पहचान का मजाक है जो भारत ने दुनिया में बनाई है। ये वही सोच है जो भारत को हमेशा छोटा, कमजोर और सिर्फ घरेलू मसलों तक सीमित मानती रही है। जब आज वही भारत सम्मान पा रहा है, झंडा बुलंद कर रहा है, तब इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा, क्योंकि उनके लिए भारत कभी इतना आत्मविश्वासी, इतना सम्मानित हो ही नहीं सकता था। इसीलिए वो इस नए भारत को देखकर परेशान हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। अब जरा सोचिए, क्या ये सब सिर्फ मेडल है या तमगे हैं? क्या इतने देश बस ऐसे ही किसी नेता को अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दे देते हैं, और वो भी बार बार? क्या ये सिर्फ एक इंसान की तारीफ है या इसके पीछे कुछ गहरी बात छुपी है? असल में ये सम्मान मोदी को नहीं, भारत की बदली हुई हैसियत को मिल रहे हैं। ये उस भरोसे का प्रतीक है जो आज दुनिया भारत पर कर रही है। जो देश हमें कभी गरीब, भीड़ भाड़ वाला और कमजोर समझते थे, आज वो भारत को एक बड़ी ताकत, एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहे हैं। ये अवार्ड्स उस नेतृत्व के लिए हैं जिसने भारत को वैश्विक मंच पर सर उठाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, बोलने वाला है, और जब बोलता है तो दुनिया सुनती है। अब अगर कोई सोचता है कि ये सारे अवार्ड्स बस दिखावे के लिए मिल रहे हैं, तो जरा हर देश की कहानी समझिए। ये कोई रेड कारपेट का तमाशा नहीं है, ये भारत की ठोस नीति, मदद और नेतृत्व का सम्मान है। ब्राजील ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान, ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस दिया। वजह, ब्रिक्स में भारत की मजबूत भूमिका, क्लाइमेट और डेवलपमेंट के मुद्दों पर भारत की लीडरशिप और भारत ब्राजील के बीच ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में गहरी समझदारी। ट्रिनिडैड एंड टबैको ने सम्मान इसलिए दिया क्योंकि कोरोना के समय भारत ने वहां वैक्सीन पहुंचाई, मेडिकल सप्लाई दी और भारत वंशी कम्युनिटी के साथ लगातार जुड़ा रहा। यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला ये देश अब भारत की टेक्नोलॉजी को रोल मॉडल मान रहा है। घाना को भारत अब सिर्फ दवाइयां बेचने वाला देश नहीं दिखता, बल्कि एक रियल पार्टनर नजर आता है जो एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग तक में उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। भारत घाना का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। साइप्रस जैसे यूरोपियन देश ने पीएम मोदी को अपना टॉप ऑनर दिया क्योंकि IMEEC जैसे इंटरनेशनल कॉरिडोर में अब भारत एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। यूरोप आज भारत की जरूरत महसूस कर रहा है, एनर्जी रूट से लेकर ग्लोबल साउथ की आवाज बनके तक। मॉरिशस, श्रीलंका, नाइजीरिया, कुवैत जैसे देशों में भी यही पैटर्न दिखता है। कोई भारत की डेवलपमेंट सपोर्ट की तारीफ कर रहा है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, तो कोई कल्चरल और डायस्पोरा कनेक्ट की। ये सम्मान सिर्फ डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं है, ये हर बार एक मैसेज के साथ आते हैं। भारत अब एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद, निर्णायक और जमीन से जुड़ी वैश्विक शक्ति बन चुकी है। हर देश में एक बात साफ नजर आ रही है, भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ सुनता था, इंतजार करता था या बड़े देशों की बात मानकर चलता था। आज का भारत खुद अपनी शर्तों पर बात करता है, अपनी नीति पर अडिग रहता है और जहां जरूरत हो वहां नेतृत्व करता है। पहले भारत को एक भीड़ भाड़ वाला, गरीब और पिछड़े सिस्टम वाला देश माना जाता था, लेकिन अब दुनिया उसे स्टेबल, स्ट्रेटेजिक और सोवरेन फोर्स के रूप में देखती है। चाहे क्लाइमेट चेंज हो या ब्रिक्स में नीति निर्धारण, चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट करना हो, भारत अब सिर्फ पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है, बल्कि कई बार डिस्कशन को डिफाइन करने वाला देश बन गया है। और ये बदलाव सिर्फ नीतियों से नहीं आया, ये बदलाव उस आत्मविश्वास से आया है जो आज भारत की बात को दुनिया के हर मंच पर दमदारी से रखता है। इसीलिए आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सिर्फ सुनती नहीं, गौर से सुनती है।
हर बार जब पीएम मोदी को कोई देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है तो वो सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाकर आगे नहीं बढ़ जाते। वो एक ही बात कहते हैं, मैं ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूँ। ये लाइन सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें एक नेता खुद को नहीं देश को आगे रखता है। ये अवार्ड्स मोदी के नाम से नहीं, भारत के नाम से दर्ज हो रहे हैं। ये उन करोड़ों भारतीयों की मेहनत, उम्मीदों और उस बढ़ते आत्मविश्वास का सम्मान है जिसने भारत को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये हर उस नागरिक की पहचान है जो आज अपने पासपोर्ट में सिर्फ नाम ही नहीं, इज्जत भी लेकर चलता है। जब कोई विदेशी सांसद मोदी मोदी के नारे लगाती है तो वो मोदी को नहीं, भारत की आवाज को सुन और सम्मान दे रही होती है। जैसे आप मजाक में अवार्ड पर अवार्ड कह रहे हैं, असल में वो सिर्फ मेडल नहीं, भारत की नई इज्जत का सर्टिफिकेट है। ये उन लोगों का जवाब है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दुनिया भारत को इतनी इज्जत देगी। हर वो सम्मान जो पीएम मोदी को मिलता है वो एक संकेत है कि भारत अब सर झुकाकर नहीं, सीना ठोक कर दुनिया से बात करता है। यह अवार्ड नहीं, वो मोहर है जो बताती है कि भारत अब किसी की परछाई में नहीं, अपने दम पर चमक रहा है। और शायद यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है कि आज जब भारत को गर्व मिल रहा है तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि हम भी इतना ऊपर उठ सकते हैं। एक नेता 2 रातें प्लेन में, 3 सांसदों को संबोधन, 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 5 देशों की यात्रा, 6 शहरों में बैठकों का सिलसिला, 7 उड़ानें, 8 दिन। ये कोई आम विदेश दौरा नहीं था, ये था एक नए भारत की पहचान का ऐलान। जब दुनिया भारत को सुन रही थी, सम्मान दे रही थी और साझेदारी बढ़ाने की बात कर रही थी, तब एक आदमी 8 दिन में 5 देशों का दौरा कर रहा था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आवाज बनकर। ये आंकड़े सिर्फ इटिनरी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो अब थकता नहीं, रुकता नहीं, झुकता नहीं है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।